नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फरीदाबाद जिले के गांव नरियाला में रविवार को उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब यहां एक समारोह में किसान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विरोध के लिए पहुंच गए। यहां नाराज किसानों ने दुष्यंत को काले झंडे दिखाए। पुलिस ने वक्त रहते हालात पर काबू पाया और कई प्रदर्शनकारी किसानों को काबू कर लिया। रविवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पृथला विधानसभा हलके के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर किसानों ने दुष्यंत को काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। आदन फादन में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। किसानों के विरोध के ऐलान के चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। कार्यक्रम स्थल के चारों तरफ भी पुलिस ने घेराबंदी करके रखी थी। सिरसा में दर्दनाक सड़क हादसा। सिरसा जिले के गांव चकेरिया में बाइक और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार देर रात उस वक्त घटी जब ओढ़ा का एक दंपति बाइक पर पंजाब में अपने एक रिश्तेदार से मिलकर वापस लौट रहा था। रास्ते में कार से टक्कर के बाद दोनों घायल हो गए। गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान ओढ़ा के दर्शन सिंह और उसकी पत्नी के तौर पर हुई है। पुलिस को दिए बयान में मृतक दर्शन सिंह के भाई जसपाल के बयानों पर कार्रवाई की गई है। सीएम खट्टर ने दी 1411 करोड़ रुपए की मनोहर सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने एक बार फिर अपनी सरकार के सबसे साथ सबका विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए प्रदेशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल और खेल, बिजली आदि से जुड़ी 1411 करोड़ रुपए की परियोजनाएं समर्पित की है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों में 163 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इनमें 475 करोड़ रुपए की लागत वाली 80 परियोजनाओं का उद्घाटन और 935 करोड़ रुपए की 83 परियोजनाओं की शिलान्यास शामिल है। मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को समर्पित करके ये संदेश दिया कि राज्य सरकार प्रदेश के समुचित व सारे क्षेत्रों को एक समान विकास की रणनीति पर चला रही है। मुख्यमंत्री ने जींद वासियों को भी 145.73 करोड़ रुपए की 33 विकासात्मक परियोजनाओं को समर्पित किया। उन्होंने 27.82 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 117.91 करोड़ की 24 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाओं में सिवाना माल में बने नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सेढ़ा माजरा गांव में 33 की क्षमता के बिजली घर, श्यामला कला गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गतौली केरला लिंक ड्रेन पर पंप हाउस का पुनर्निर्माण, शामलो पंप हाउस और इग्रहा गांव में स्वतंत्र जलघर और मेहरडा गांव में नहरी पानी आधारित स्वतंत्र जलघर का उद्घाटन इसमें शामिल है। मनोहर लाल ने रोहतक वासियों को भी 132 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाओं को समर्पित किया। उनमें से 24.12 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 107.89 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। उद्घाटन परियोजनाओं में दत्तोड़ में पशु चिकित्सा हॉस्पिटल, आवास के साथ पीएचसी, डॉक्टर मंगल सेन आरओबी के सटे सार्वजनिक लिफ्ट प्रणाली, 33 केवी सबस्टेशन मोखरा, सेक्टर 2 शहरी संपदा रोहतक में सामुदायिक केंद्र, मल्टी लेवल कार पार्किंग कम कमर्शियल कम्प्लेक्स, ओल्ड पुलिस स्टेशन साइट रोहतक, ईस्टर्न हॉस्टल डिग्गल सेंटर, एयर कंडीशनिंग MCH ब्लॉक इसमें शामिल है। दुष्यंत बोले, न मंडियां बंद होगी न MSP सिस्टम खत्म होगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में न ही तो मंडियां बंद होगी न ही MSP पर खरीद करने का सिस्टम खत्म किया जाएगा। मंडी सरकार की रीढ़ है, इसके बिना किसी भी तरह की फसल खरीद सिस्टम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री रविवार को फरीदाबाद जिले के गांव नरियाला में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष गेहूं के सीजन में पूरे प्रदेश में किसानों का एक एक दाना खरीदा गया। किसानों की फसल के पैसे पहले आड़तियों के खाते में आते थे, लेकिन आड़तियों की बातचीत कर फसल का पैसा सीधा किसानों के खाते में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष गेहूं की सीजन में 23% किसानों ने सीधे खाते में पैसे लिए, धान की सीजन में 67% किसानों ने सीधे खाते में पैसे लिए। इस बार 78% किसानों ने खुद अपने खाते अपलोड किए हैं। चंदौनी का बयान, बोले वीरेंद्र सिंह छोटूराम की नाती हैं तो अपने सांसद बेटे से इस्तीफा दिलवाएं।
बीसी संयुक्त किसान मोर्चा कैथल द्वारा बहुजन महापंचायत एवं सामाजिक लोक कार्रवाई सम्मेलन जवाहर पार्क में आयोजित किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि भाग्यू नेता गुरनाम सिंह चंडूनी ने कहा कि पूर्व राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वे मध्यस्थता करवाने को तैयार है। उन्होंने पत्र भी लिखा है, ये सब वीरेंद्र सिंह ड्रामा करते हैं। अगर इतने ही अच्छे हैं तो अपने भाजपा सांसद बेटे से इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा देते। हम भी मान जाएंगे कि वो सर छोटूराम का नाती है। चंडूनी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व वीरेंद्र अगर आज भी राजनीति छोड़कर किसानों के साथ आ जाएं तो बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा। बिजली मंत्री ने दिया आश्वासन, गर्मियों में भी पूरे प्रदेश को मिलेगी पर्याप्त बिजली। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आमजन को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फेज वाइज 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले फेज में 10 लाख स्मार्ट मीटर में 2.25 लाख मीटर लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। बिजली मंत्री रविवार को जिले के 42 करोड़ रुपए राशि से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बिजली मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्मियों में लोगों को बिजली की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि गर्मियों में उन्हें निर्बाध रूप से पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने के लक्ष्य में भी अब तक 2.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत, गुरुग्राम आदि शहरों में लगभग 2.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मामूली झगड़े में ले ली अपने ही भाई की जान। गांव रसूलपुर में आपसी कहासुनी में एक व्यक्ति की मौत होगी। मृतक की पहचान विजय कुमार के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार करीब 11 बजे विजय व राजेश दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। हाथापाई के बाद दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद राजेश अपने घर चला गया तो विजय भी एक दुकान के समीप बैठ गया। बाद में बेचैनी महसूस की, कुछ ही देर बाद वह गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद कनीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। शिलान्यास समारोह में किसानों ने किया विरोध, पिछले गेट से भागे सांसद धर्मवीर। दादरी लघु सचिवालय परिसर में शिलान्यास समारोह में पहुंचे बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह को किसानों के गुस्से को देखते पिछले गेट से निकलना पड़ा। हाथों में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय की तरफ कूच कर रहे किसानों को उप पुलिस अधीक्षक राम सिंह बिश्नोई व पुलिस बल ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ ही दूरी पर रोका। इस दौरान किसान नेताओं और पुलिस के बीच कहासुनी हुई। मामले को भांपते हुए सांसद को पिछले गेट से ही निकाल दिया गया। रविवार को भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह लघु सचिवालय में शिलान्यास समारोह में पहुंचे थे। सांसद के आगमन की खबर किसानों को लगी तो वे लघु सचिवालय के समीप एकत्र हो गए। इसके बाद किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सांसद का विरोध करना शुरू कर दिया। सूरज की तेज तपिश के बाद उत्तर भारत में भी मौसम में होगा परिवर्तन। मौसम की जानकारी के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली, यूपी व अन्य राज्यों में बारिश की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मौसम में बदलाव के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में 21 से 24 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर से मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही कई अन्य राज्यों में भी तेज धूप से आने वाली दिनों में राहत के संकेत है। जम्मू कश्मीर और इससे सटे इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम करवट लेने वाला है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के संकेत हैं। इसके अलावा कल 22 मार्च को पंजाब में बरसात होगी। साथ ही हरियाणा, उत्तरी राजस्थान हल्की बारिश के संकेत हैं। वहीं मध्य भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद में भी कई राज्यों में 22 और 23 मार्च से बारिश की रफ्तार तेज हो जाएगी। विधायक धर्म सिंह छोकर खुलकर बोले, उन पर आयकर विभाग की छापेमारी का कोई असर नहीं पड़ता। आयकर विभाग के रेड के बाद विधायक धर्म सिंह छोकर पहली बार रविवार को समालका स्थित अपनी कोठी पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद सैकड़ों समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन पर आयकर विभाग की छापेमारी का कोई असर नहीं पड़ता है। हर वह कार्य में सही है। उनको खुद विधानसभा के सत्र को छोड़कर विभाग की टीम को पूछताछ में सहयोग किया था। विधायक ने कहा कि उनके बेटों द्वारा भी बिजनेस किया जाता है, सभी ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी जाँच टीम किसी भी समय आकर चाहे तो सवाल के जवाब वो देने के लिए तैयार है। हरियाणा में बीपीएल राशन कार्ड बनाने पर लगाई गई
रोक। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई। ये काम अब नए परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद ही शुरू होगा। पूरे प्रदेश में परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसमें अभी वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही तय होगा कि प्रदेश में कितने परिवार बीपीएल श्रेणी में रहेंगे और कितने नए कार्ड बनेंगे। परिवार पहचान पत्र डाटा के हिसाब से आगे की रणनीति तय की जा रही है। अभी प्रदेश भर में परिवार पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों को एकत्र किया जा रहा है। हरियाणा में बिजली विभाग को सौगात, कई जिलों में बनेंगे नए सब स्टेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों रुपए की सौगात दी है। जानकारी देते हुए बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 जिलों के लिए 1411 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 935 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास और 475 करोड़ की लागत की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिजली विभाग से संबंधित फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा और जींद जिले में 7 नए 33 केवी के सब स्टेशनों के निर्माण की नींव रखी है। पानीपत, रोहतक व करनाल जिला में भी 3 सब स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कोरोना पर दिए बड़े कदम के संकेत, कहा हरियाणा में 31 मार्च तक हालात देखकर करेंगे फैसला। हरियाणा के सीएम ने कहा है कि अभी वह कोविड के बढ़ते मामलों के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। 31 मार्च तक अध्ययन के बाद हरियाणा सरकार कोरोना के मामलों को रोकने के लिए कोई कदम उठा सकती है। सीएम ने कहा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जान है तो जहान है। बिना मास्क व शारीरिक दूरी का पालन किए कोरोना पर प्रहार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि होली का कार्यक्रम है, नवरात्रा भी आ रहे हैं, ऐसे में त्योहारों में ज़्यादा गैदरिंग न करें, शारीरिक दूरी का पालन करें व मास्क जरूर पहनें। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, 31 मार्च तक निगरानी रखेंगे, इसके बाद अगर इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाएगा। सीएम खट्टर ने राज्य में 14 से 11 करोड़ की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से ये बातचीत के दौरान बात कही है। पानीपत से डबवाली तक बनेगा नया राजमार्ग। सीएम खट्टर ने किया 163 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास। हरियाणा में आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर बनते रहे। हरियाणा सरकार पूर्व से पश्चिम की अर्थात पानीपत से डबवाली तक एक नया राजमार्ग बनाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश में परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए ये बात कही है। मुख्यमंत्री ने दी सौगात, होटल के 5 का महाग्राम योजना में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने होटल विधानसभा क्षेत्र के 5 गांव को महाग्राम योजना में शामिल कर उनमें से 44 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने और पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी करने की सौगात दी है। लघु सचिवालय पलवल स्थित सरल केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में आयोजित हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व हरियाणा भूमि सुधार आयोग के चेयरमैन जगदीश नायर ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े सभी जिलों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत सभी जिला नागरिक हॉस्पिटलों को बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक जिलों में एक मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। हरियाणा में रबी की फसलों की खरीद 1 अप्रैल से भुगतान पर सरकार बाढ़ती आमने सामने। हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू हो रही रबी फसल गेहूं, चना, जौ, सरसों आदि की सरकारी खरीद का भुगतान जहां सीधे किसानों के बैंक खाते में डालने की तैयारी, तो वहीं आढ़तियों ने इसका विरोध करते हुए बेमियादी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में फिर से इस मुद्दे पर सरकार और आढ़तियों के बीच टकराव के आसार बन गए हैं। सिरसा में 7 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, लोगों ने दरिंदे को पकड़कर पीटा। सिरसा में 7 साल के एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी को स्थानीय लोगों ने मौके पर पकड़ लिया और जमकर पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। आरोपी की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 19 मार्च को थाना रानिया के गांव में घटी है। गांव के 30 साल के एक ने अपने पड़ोस में रहने वाली 7 साल की लड़की को बहला फुसला कर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बात की जानकारी नाबालिग ने अपने परिजनों को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा बोर्ड की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू। शिक्षा विभाग ने 11वीं से 9वीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दिया। आने वाले 26 मार्च से परीक्षाएं स्कूलों में ऑफलाइन होगी। साथ ही पहली दूसरी कक्षा का मौखिक टेस्ट ऑफलाइन होगा। तीसरी से 8वीं की परीक्षाएं अफसर ऐप पर ऑनलाइन ली जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि 11वीं व 9वीं की डेट शीट आ गई है। स्कूलों में परीक्षाएं ऑफलाइन ली जाएगी। परीक्षा लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
खेल मंत्री संदीप सिंह ने की हरियाणा हॉकी एसोसिएशन की मान्यता रद्द करने की मांग। कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने इंडियन हॉकी एसोसिएशन से मांग की है कि हरियाणा हॉकी एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी जाए, जिनमें हरियाणा हॉकी एसोसिएशन की तरफ से करवाई जा रही हॉकी खेल प्रतियोगिता में कई अनियमितताएं मिलने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह का बयान सामने आया है। पगड़ी संभाल किसान महापंचायत का फैसला, हरियाणा सरकार को गिराने के लिए होगा अनशन। पिछले दिनों बजट सत्र में बेशक विपक्ष हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का कामयाब करने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब किसानों ने हरियाणा सरकार को गिराने के लिए हुंकार भरी है। रविवार को झज्जर जिले के गांव नीलोठी में आयोजित हुई पगड़ी संभाल किसान महापंचायत में इस बात का फैसला लिया गया कि हरियाणा के विधायकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो जुलाई माह तक सरकार हर हाल में गिर जाएगी। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले पगड़ी संभाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। महापंचायत का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने किया। महापंचायत में देश के 5 राज्यों से किसानों के यहाँ पहुँचने का दावा किया गया। बता दें कि झज्जर जिले के गाँव नीलोठी में पिछले 65 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पुलिस की घेराबंदी में निकली अनोखी बारात, कांग्रेस के कार्यकर्ता बने बाराती। गुरुग्राम के शिव मूर्ति चौक से रविवार को एक ऐसी बारात निकली जिसमें दूल्हे के स्थान पर सिंबल के तौर पर स्कूटी रखी गई। इसमें अक्सर पुरुष चलाते हैं और दुल्हन के स्थान पर सिंबल के तौर पर सिलेंडर रखा गया। इसमें गृहिणियां उपयोग करती हैं। दुल्हा दुल्हन के लिए प्याज व टमाटर की अनोखी वरमाला भी तैयार की गई थी। गठबंधन किया गया था कि गुलाबी रंग की चुनरी ले। होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने बजाया नगाड़ा। फरीदाबाद IMT में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नयनपाल सहित इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।